एक शक्ल के 7 लोग, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद पहले जैसा नहीं रहा कभी। मेरा मतलब है कभी छोटा, कभी मोटा, कभी फिट, और पिकनिक के बाद तो बिल्कुल काला शीदी बन गया था। इंसान वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। तो क्या वो 7 लोग, मेरा मतलब है बाकी के 6 लोग भी इसी तरह बदलते रहते होंगे? कॉफी पी, ठंडी हो रही है। अबे वो शादीशुदा आर्टिस्ट, छोड़ दे ये आर्ट वार्ट। काफी ठंडी हो रही है, दूध उबल रहा है, पंखा क्यों चल रहा है? एक्स्ट्रा लाइट्स बंद कर दो ना प्लीज। शेफ बना लो शहीद, क्या हालत बना रखी है। इतनी चीनी हद करते हो यार। तुम एक सेकंड के लिए होल्ड नहीं कर सकते क्या? अब बेबी, जैसा घर छोड़ के जा रही हो ना, तो प्लीज मुझे वैसे का वैसा मिले। फैन जहां से ऑन होता है वहीं से ऑफ भी होता है। फ्रिज ऐसे खुलता है और ऐसे बंद होता है। यार प्लीज यार, खुदा के लिए। ओ हेलो हेलो हेलो, मेरी मेहनत है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, तो ज्यादा टेंशन होने की एक्टिंग मत करो तुम। बात कर रहे हो, 15 मिनट का रास्ता नहीं है घर से तुम्हारे, और जल्दी पहुंच गए तो क्या तुम रोब झाड़ोगे? Sorry for the door. Bye bye. शुक्र है तेरी बीवी को तू नजर तो आता है कम से कम। हेलो एक्सक्यूज मी, बहुत प्यार करती है मुझसे। कितना? कभी कैलकुलेट करके बताया उसने? हमारे प्यार में मेरा शेयर 51% है, तो बॉस मैं हुई ना, राइट? यार हसन, अगर वो चली गई है ना तो उसे पूरे तरीके से जाने दे, ठीक है? और तू बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ये जो इतनी तकरीर की है ना उसने, वो मेरे लिए नहीं थी, तेरे लिए थी, खुदा के लिए। थोड़ा सा टाइम अपने घर में गुजार लिया कर। और ये जब तू फ्रिज खोलता है ना, उसे बंद कर दिया कर यार, क्या मेहनत लगती है उसमें यार। मेरी कॉफी वो पी गई है, और चीनी कम मत डालना। ओके बेबी। शहीर, शहीर, शावर ऑन है। हाँ, पानी नहीं आ रहा था, वो मोटर चलाने गया था। यार देखो मुझ पे आर्टिकल छपा है। शावर बंद करके भी मोटर ऑन की जा सकती है। शहर में तुमसे बात कर रही हूँ यार। वाओ शहीद, तुम्हारे काम पे आर्टिकल छपा है। देखो तो, इतना बड़ा आर्टिकल। शहीद मुझे पता है कि तुम सो नहीं रहे। देखो ना, इसमें लिखा है कि तुम्हारे काम का कोई मुकाबला ही नहीं। बड़े बड़े फनकारों ने तारीफ की है यार। अभी तो दुनिया ने मेरा असल शाहकार देखा ही नहीं है। जब देखेंगे तो धूम मच जाएगी, लोग मोनालिसा को भूल जाएंगे। मेरी मोहब्बत की तस्वीर। मोहब्बत की तस्वीर, मोहब्बत की तस्वीर दुनिया को थोड़ी ना दिखाते हैं। जब देखेगी तो फैसला कर लेना। अच्छा, आज ऑफिस मुझे जरा जल्दी जाना है। वो तो तुम हमेशा से ही जाती हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें तस्वीर में कैद कर रहा हूँ। अच्छा, और तुम जो साथ होते हुए भी साथ नहीं होते, मैंने कभी कोई शिकायत की? हाँ, वैसे बाकी यार तुमने आज तक कभी भी कोई शिकायत नहीं की, क्यों यार? अच्छा, नाश्ता करके सोना प्लीज। वो पागल है कि जब मैं ख्वाब में गुम हूं, वो मेरी खातिर हकीकत झेलती है। रोज सुबह उठकर पुराने काम दोहराती है सारे, नया कुछ भी नहीं करती। वही सब कुछ दोबारा फिर से वैसे ही किए जाना, यही उसकी महारत है। वो जो मेरी मोहब्बत है, वो पागल है।
वापस आ गया। वो गई। अभी से यार मेरी बीवी हो गया यार। वो पागल है कि जब मैं ख्वाब में गुम हूं वो मेरी खातिर हकीकत झेलती है। रोज सुबह उठकर तेरी बीवी के लिए लिखा है। भाई वो बकवास है। तो तू वापस क्यों आया? मेरी बीवी दरवाजा नहीं खोल रही यार। और भाई साहब अपने घर के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में जब तू ये शायरी पढ़ेगा तो खुद दरवाजा खोल देगी। तेरी बीवी तेरा काम समझती है, जो मेरी बीवी मेरी शायरी समझेगी वो तो पागलों की तरह चीखने लग जाएगी। तुम पागल हो, तुम्हारा पूरा खानदान पागल है। वहां मर जाओ, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे बहुत नींद आ रही है। खुदा के लिए यार। क्या है? नाश्ता, भूख लगी है। तू मर क्यों नहीं जाता यार बता ना, कुछ है खाने की? यार तेरे मर जाने से ना इस जमीन से बोझ खत्म हो जाएगा, लोग बहुत खुश होंगे। और तुझे क्या लगता है कि तेरे जिंदा रहने से किसी को सुकून मिलेगा? जहर है इसमें। सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। पागल है। हाँ मैं पागल हूँ, पागल ही हूँ जो रोज ये सारे काम दोहराती हूँ। खुदा ने औलाद नहीं दी तो बच्चे जैसा शौहर दे दिया। तुम कब बदलोगे? मुझे तो डर है कि किसी दिन तुम्हारे लिए एडल्ट डायपर ना लेने पड़ जाए। शहीर, तुम्हें वाकई ये शायरी समझ में नहीं आई? किस दुनिया में रहते हो शहीर? मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ और तुम बस कुछ दिन और इंतजार करो। मेरा वो शाहकार, मेरी मोहब्बत की तस्वीर जब मंजर आम पर आएगी तो तुम सब कुछ भुला दोगी। मगर शहीर, सिर्फ शहीर, मेरा नाम मत बिगाड़ो। हाय टीवी। यार तू यहाँ क्यों आ जाता है? तू अपने घर क्यों नहीं जाता? अपनी बीवी को परेशान क्यों नहीं करता यार? वैसे मेरी बीवी परेशान होती रहती है और जब मैं घर पे नहीं होता हूँ तब तो सबसे ज्यादा परेशान होती है। और वैसे वो एडल्ट डायपर वाली बात कुछ ज्यादा नहीं हो गई थी? तुझे क्या लगता है अगर तुझसे तेरी बीवी खुश नहीं है तो दुनिया के तमाम शौहर अपनी बीवियों से तंग होंगे? अब ऐसे मुंह क्यों बना रहा है? पूरे दिन मैं तेरी बकबक सुन रहा होता, मुझे तो बुरा नहीं लग रहा होता, और तूने मेरी एक लाइन, एक जुमला तूने पकड़ लिया। और वैसे तू भी खुश नहीं है? नहीं है खुश तू भी? खुशी की एक्टिंग करता है, एक्टिंग। तू जा कहां है? कहां जा रहा तू? मुझे पता है कि तेरी बीवी तेरे लिए दरवाजा नहीं खोलेगी, तो फिर तू क्यों जा रहा है? मुझ पर अगर आर्टिकल छपा होता ना तो मेरी भी बड़ी वाहवाह होती और मेरी बीवी बहुत ज्यादा खुश होती। तू धोखा मत खा, तू एक अच्छा आर्टिस्ट है, एक मशहूर आदमी है, इसी वजह से वो तुझे झेलती है। ये सब बिजनेस है, बिजनेस, इसे प्यार नहीं कहना। अब तो हद से ज्यादा बढ़ रहा है।
तू मुझसे पीछे छुड़ाना चाहता था तो क्यों आ रहा है मेरे पीछे? तू छोटी छोटी सी बात पे मुंह कैसे बना सकता है? यार तू नीचे कहाँ जा रहा है? तेरा घर तो ऊपर है यार। जहन्नुम में जा रहा हूँ। सुना है जहन्नुम जमीन के नीचे होती है। यार आई एम सॉरी यार, तू क्यों भी यार बात को बढ़ा रहा है? जहन्नुम में हुरे नहीं होती ना, इरादा कैंसिल। जन्नत की सैर करूंगा। तू क्या बातें कर रहा है? लड़की है, कुछ तो होती है। हट जा यार, रास्ता दे से। रास्ते जो दे रहा हूँ उसको, तने दो ना इसको मेरे दिल। ना यार हट जा, जा प्लीज। अब तू कहाँ जा रहा है? बोला था ना इरादा कैंसिल, जन्नत में जा रहा हूँ घोरों के पास। पूरा कॉरिडोर गूंज रहा था। अरे मैंने ही नहीं, और लोगों ने भी देखा है। किसने देखा? अरे वो अपना सफाई वाला नहीं है? देखो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ, प्लीज नाराज मत होना। अब हो सकता है कि आपके लिए ये सब अजीब ना हो, ये आर्टिस्ट लोग तो होते ही अलग है ना, है ना? अच्छा चलती हूँ मैं। तुम डर गई? क्या कर रहे हो शहीर? सरप्राइज है बेबी। कैसा सरप्राइज? अरे जब तुम देखोगी तो बिल्कुल पागल हो जाओगी। जब मैं ये तस्वीर बना रहा था ना तो सारे के सारे रंग उसमें खुद भुलना चाह रहे थे। यार क्या कर रहे हो तुम? आई एम सॉरी। प्लीज रुको यार। अच्छा तुम चलो, तो तुम चलो। तुम जब तस्वीर देखोगी तो सारे दर्द भूल जाओगी। एक मिनट यहाँ रुक जाओ। एक मिनट। टैन टैन। जब इस पे पर्दा था तो मुझे इतनी तकलीफ देने की क्या जरूरत थी बेबी? एक मिनट, ऐसा आओ। कैसा लगा? कुछ बोलोगी नहीं? यार सिद्धरा हुआ क्या? यार ध्यान से प्लीज मुझे बताओ तो बताओ यार सिद्धरा यार बेबी मुझे प्लीज बताओ तो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर हो क्या रहा है ये? मुझे कुछ तो बताओ, हुआ क्या है प्लीज? यार तुम्हें सिद्धरा, यार ये 3 मॉडल्स हैं, ये मेरे सामने बैठी थी, इन्हें देखकर मैंने तस्वीर बनाई है यार। और तुम इन सबको जानती हो? सभी को तो नहीं जानती। हाँ, मुझे जानना चाहिए, मेरे शौहर के दिमाग में, तुम्हारे ख्यालों में कौन कौन से चेहरे रहते हैं, बताओ मुझे। क्या हो गया यार तुम्हें? यार ये तुम्हारी तस्वीर है और तुम इन सबसे बहुत खूबसूरत हो। नहीं हूं मैं खूबसूरत, नहीं हूं, आम सी लड़की हूं मैं शहीर। तुमने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। तुम आम सी लड़की नहीं, तुम यार बहुत खूबसूरत हो। ये तुम्हारी ही तस्वीर है। ये कौन है? ये लड़की कौन है जिसे तुम अपनी मोहब्बत कहते हो? क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? ये मेरी मोहब्बत तबाह कर दी तुमने यार। ये तुम्हारी मोहब्बत है, तुम्हारा ख्वाब है ये? अगर ये तुम्हारा ख्वाब है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? यार तुम्हारी तस्वीर थी। पता नहीं क्या है यार। मेरी तस्वीर तुम कैसे बना सकते हो? मुझे बिना देखे तुम मेरा पोर्ट्रेट कैसे बना सकते हो? तुम 24 घंटे मेरी नजरों के सामने रहती हो। मैं तुम्हारी आंखों के सामने रहती हूँ? मैं या तो ऑफिस में होती हूँ या किचन या फिर रूम में होती हूँ। तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे दिलों दिमाग में न जाने कौन कौन से चेहरे रहते हैं। तुम मुझे भूल चुके हो शहीद, तुम वाकई भूल चुके हो। तुम्हें मेरा चेहरा, मेरी आंखों का रंग कुछ भी याद नहीं सिवाय इसके। चुप
हो जाओ यार। पता अगर तुम्हारी जगह ये कोई भी लड़की होती वो पागल हो जाती। पागल? हाँ, पागल हो गई हूं मैं, पागल हो गई हूं मैं। ये तुम्हारा मजाक है तो बहुत ही भद्दा मजाक है। रुक जाओ। ये क्या किया? तुमने मेरी तस्वीर खराब कर दी, तुमने इसे खराब कर दिया। कोई और होता तो खुदा की कसम उसे जान से मार देता, उसे जान से मार देता। अमूमन ख्वाब जो है वो हमारी कोई चीज़ जो हमें डिस्टर्ब कर रही है, कोई चीज़, कोई ऐसा वाक़या जिससे हमने फेस किया हो लेकिन हम उसका सामना नहीं कर पा रहे हों, हम डिनायल में हो, कोई चीज़ जो हमारी लाशऊर में छुपी हुई हो, वो ख्वाब की सूरत में सामने आती है। ओके, मान लिया कि जो तस्वीर तुमने बनाई थी वो मेरी थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ एक बार साइकियाट्रिस्ट के पास चलने में? यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, तुम मुझे क्यों पागल समझ रही हो? अच्छा ये बताओ कि ये तस्वीर किसकी है? तुम्हारी है। और ये? हम एक काम करते हैं, ठीक है? तुम मेरे सामने बैठोगी, मैं तुम्हारी एक और तस्वीर बनाता हूँ, ठीक है? प्लीज देखो, बताओ ये किसकी तस्वीर है? बताओ। तुम्हारी है। ये वाली? ये भी तुम्हारी है। ये तो मेरी नहीं है, एक बार गौर से देखो। या तो तुम मुझे पागल बना रही हो या समझ रही हो।
जाएगा ना। तस्वीर से निकल के मेरे घर में आ गई। वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। प्लीज शहीन, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, प्लीज इग्नोर मत करो मुझे शहीन। मैं ही हूँ ना ये? हाँ, आप ही हैं। ये बाकी तस्वीरें भी? ये भी आप हैं? फिर वो कौन है? क्या मुझे आप वो तस्वीर दिखा सकती हैं जो आपके हस्बैंड ने बनाई है? वो मैंने फाड़ दी। इतना गुस्सा पहले भी आता था? मैं यहाँ अपने नहीं, अपने शौहर के इलाज के लिए आई हूँ। ये आप क्या लिख रही हैं? कुछ दवाई लिख रही हूँ रिलैक्सेशन के लिए। अरे आप मेरी बात नहीं समझ रही। मसला मेरे साथ नहीं, मेरे शौहर के साथ है। देखिए, मैं जब तक उनसे मिल ना लूँ, उन्हें देख ना लूँ, मैं उनका इलाज नहीं कर सकती। किसी भी पेशेंट को देखे बगैर, एक उसके साथ टाइम गुजारे बगैर कोई भी प्रोफेशनल उसके लिए दवा नहीं लिख सकता। दैट इज अनएथिकल, गलत बात है। इट इज रॉन्ग इन द बुक ऑफ रूल्स। वो नहीं मानता। मैंने उसे कहा भी था साथ चलने के लिए, लेकिन उसे बात करना आसान नहीं है। आपको लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई और औरत है जिसे वो आपसे छुपा रहा है, मगर तस्वीर के बहाने आपको उसका एहसास भी दिला रहा है। जी, मुझे ऐसे ही लगता है। क्या कभी आपने स्टूडियो से आवाजें सुनी है उनके बात करने की? हाँ, उसके रूम से बात करने की आवाजें आती हैं, लेकिन जब मैं रूम में जाती हूँ तो वो अकेला होता है। कैसी आवाजें सुनती हैं आप? शक करना, भरोसा नहीं करना, ये सोचना कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ जो है वो किसी और के साथ है, या उसे कोई देख रहा है, या उसे बहुत लोग चाहने वाले हैं। इस चीज़ को हम पैरानोया कहते हैं। यार वो मुझे पागल समझ रही है। पागल है तो पागल ही समझेगी ना। कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता है यार? वो बेहिस नहीं है। मैं उसकी बात नहीं, मैं तेरी बात कर रहा हूँ। यार यहाँ मुझ पे क्या गुजर रही हो, और तू बैठा हुआ अजीब, मतलब तू मुझे बता कि मैं क्या करूँ यार? मैं खुद बहुत परेशान हूँ मेरे दोस्त, लेकिन परेशानी में ना इंसान को ठट्टे मार के हंसना चाहिए। इसे लाफ्टर थेरेपी कहते हैं, लाफ्टर थेरेपी। मैंने रिसर्च किया पैरानॉइड पर्सनालिटी के बारे में। आप मुझे गलत जज कर रही हैं। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है यार। मैंने कैलकुलेटर से शादी की है। उसके लिमिटेड फंक्शन में एक आर्टिस्ट कैसे समा सकता है यार? उसके सिस्टम में एक एरर आ गया है। तो कैलकुलेटर तब्दील कर ले मेरे भाई। ये सब कब से चल रहा है? उस तस्वीर से पहले या उसके बाद से? हमारा इंटरेक्शन ही इतना कम होता है। जब वो उठता है तो मैं ऑफिस में होती हूँ, और जब मैं घर आती हूँ तो वो सो रहा होता है। तो फिर आपने ये सब आवाजें कब सुनी? उलझा रही हैं आप मुझे। मैं किसी जहनी मर्ज में मुब्तला नहीं हूँ। मेरा शौहर है। कोई और गैर मामूली बात हो तो? दीवारों से बातें करता है वो। यार वो एक दीवार बनकर रह गई है, किसी बात का जवाब नहीं देती, ऐसे देखती है जैसे मैं उसे नजर ही नहीं आ रहा। तो इसमें नई बात कौन सी है? उस मादा परस्त लड़की को कभी मैं दिखाई दिया? किस तरह बेपाकी से मेरे सामने से कॉफी उठा के लेके चली गई। तेरे बेस्ट फ्रेंड को इग्नोर किया, वो तो तुझे नहीं दिखाई दिया। तुझे अपनी पड़ी यार। वो मेरी बीवी पागल होती जा रही है, कुछ सोच यार। बीवियां तो होती ही पागल है मेरे भाई, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। तो ये जिंदगी का सवाल मुझसे क्यों कर रहा है? जाके पूछना उस मलकुल मौत से जो लाल जोड़ा पहनकर बैंड बाजे के साथ तेरे घर आई थी, तेरी जान लेने। या तो आप इसका इलाज कर दे या मुझे पागल खाने भेज दे। वो मुझे पागल समझती है और तू मुझे पागल कर देगा।
इधर आओ। ये हूं मैं। कुछ अलग है क्या? सब कुछ अलग है। कौन है ये? कौन है ये लड़की जो तुम्हारे दिमाग से चिपक गई है? यार ये तुम्हारी तस्वीर है, तुम देखो तो इसे। ये देखो, ये हूं मैं, ये मैं नहीं हूं। तुम मुझे समझ नहीं रही। तुम पर मैं खुद को तो समझती हूँ ना। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ। तो क्या तुम बार बार मुझे इस बात का एहसास दिलाओगे? सिद्रा, तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम इस तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत हो। तो ये कौन है? तुम ही हो यार। ये क्या किया? मैं इसकी तस्वीर लेना चाहती, तुमने सबूत बचा दिए। कैसा सबूत? सबूत ये कि मैं पागल नहीं हूं। तुम पागल हो और तुम मुझे भी पागल कर दोगी। देखो शहीद, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ, हम साइकेट्रिस्ट के पास चलते हैं। आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। शहीद मेरी बात सुनो मेरी। वो पागल किस तरह जोड़ेगी अब टूटा हुआ बिखरा हुआ मेरा फन पारा। जो मैंने खुद से किरची कर दिया वो आईना, वो मेरा दिल था। और दिल ही मर जाए तो मैं क्यों जीऊं, क्यों न मर जाऊं। जैसा घर छोड़ के जा रहे हो तो प्लीज मुझे पैसे का पैसा। हमारे प्यार में मेरा शेयर 51% है। तुम मैं शावर बंद करके भी मॉडल ऑन की जा सकती है। शादी आर्टिस्ट छोड़ दे आर्ट। हाँ शेर, तुम्हारे काम में आर्टिकल छपा है। वो पागल है। मोहब्बत की तस्वीर दुनिया को थोड़ी ना दिखाती। मुझे तो डर है कि किसी दिन तुम्हारे लिए एडल्ट डायपर ना लेने पड़ जाए शहीद। हाय टीवी। मुझे जानना चाहिए मेरे शौहर के दिमाग में, तुम्हारे ख्यालों में कौन कौन से चेहरे रहते हैं, बताओ। नहीं हूँ मैं खूबसूरत, नहीं हूँ, आम सी लड़की हूँ मैं शहीद। तुमने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। कौन है जिसे तुम अपनी मोहब्बत कहते हो? ये तुम्हारा नाम है। देखिए तुम मेरा आंखों के सामने, तुम्हारे दिलों दिमाग में न जाने कौन कौन से चेहरे रहते हैं। पागल भूल चुके हो तुम्हें मेरा चेहरा, लेकिन आपको मैंने कुछ भी याद नहीं। पागल हो गई हूँ मैं। ये तुम्हारा मजाक है तो बहुत ही छोटा मजाक है। नहीं खुश तू भी खुशी की एक्टिंग करता है। एक्टिंग धोखा मत खा। आदमी है। माता पाता लड़कियों को नहीं खुश तू भी खुशी एक्टिंग करता है। जाओ, तुम जीत गई सिद्रा, तुम जीत गई। उसके फन को भी कोई नहीं समझ सका। उसकी
मोहब्बत में भी नहीं। वो मर गया, उसने खुदकुशी कर ली। वो आजाद हो गया। जानती है, वो मुझे भी आजादी पर उकसा रहा था, मगर मैं तो कैद में हूं और मैं इस कैद में बहुत खुश हूं। वो आजाद हो गया, सिद्रा आजाद हो गया। उसने खुदकुशी कर ली, हसन ने खुदकुशी कर ली। कौन हसन? कहा था ना, पागल है। इतनी पेचीदा किस्म की बीमारियां होती हैं जिसमें न्यूरोलॉजी की एक मर्ज है जिसे कहते हैं प्रोसोप्रोग्नोसिया, जिसमें इंसान की शक्ल समझ में नहीं आती। उनकी आंखें, नाक, लिप्स, चेहरा, जिसको ये मर्ज हो उस इंसान को दूसरों का चेहरा नज़र नहीं आता, समझ में नहीं आता, ब्लर्ड सा, धुंधला सा दिखता है। तो अब किसी को अगर ये मर्ज हो तो वो हाँ उससे लोगों को मुख्तलिफ लोग पहचानने में प्रॉब्लम हो, अनलेस स्पेशल स्किल्स हों कि आवाज़ से पहचान गए या उस आदमी के बाल के हेयर स्टाइल से पहचान गए, वरना चेहरा ऐसे लोगों को नज़र नहीं आता। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट इस किस्म की गुफ्तगू हवा में देख के करते हैं कि जैसे कि वहाँ कोई हो, क्योंकि उनको दिख रहा होता है कि वहाँ कोई है या उनको उनकी कानों में सुनाई दे रहा होता है कि कोई है, जबकि नहीं होता।